गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज है, श्रृंखला। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने आपका जोड़ का नियम, गुणा का नियम, घटाने का नियम, भाग का नियम को समझा। आज हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, इन प्राइम नंबर की जो सीरीज होती है तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक सवाल जैसे कि एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे कि 18, 20, ठीक है, 39, 28 और 35। ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलुप्त संख्या है उसको बताना है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या इन दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंतर को जब हमने जाना तो यहाँ पर क्या पाया, यहाँ पर 2 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों के बीच में के अंतर को जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है बच्चों। और फिर इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 5 का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने देखा तो यहाँ पर कितने का अंतर पाया है, 7 का अंतर। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा बच्चों, 11 का अंतर। देखिए, तो ये 11 का अंतर आया कैसे, तो ये सीरीज जो है, ये वाली जो सीरीज दिख रही है आपको, वो ये वाली सीरीज है। देखिए इसमें क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये जो है प्राइम नंबर, पहली चीज है प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है, जिसमें जो खुद से कट जाए। ठीक है, जिसमें और उसका और वो किसी से ना कटे। ठीक है, अभाज्य, ये प्राइम नंबर हुआ। देखिए जैसे 2 और 2 किसी से नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, 7 भी नहीं कटता है, 11 भी नहीं कटता, 13 भी नहीं कटता है। तो वो नंबरों की सीरीज को हम यहाँ पर ये श्रृंखला में दिया है। ठीक है, तो ये देखिए इसीलिए प्राइम नंबर का नियम है। तो यहाँ पर क्या है, वो संख्या आ रही है जो आपका किसी से ना कट रहे। ठीक है, तो देखिए अब ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 35 है। ठीक है, 35 में अब यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है, 11 ही आता है जो अपने आप से कटता है। तो इसमें 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 46। तो लुप्त संख्या हमारे क्या आंसर आ जाएगा, 46। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आया। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा एक सवाल और दे देते हैं। ठीक है, तो और आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ये 104, 102, ठीक है ना आपका, ये देखिए ये सवाल दे रखा है। ठीक है, यहां पर एक विलुप्त संख्या पूछ रखी है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, तो हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे। सबसे पहले तो जब अंतर निकाल देंगे तो हमें इजी वे में समझ में आएगा कि कौन सी सीरीज चल रही है, किस पैटर्न में चल रही है। तो ये देखिए हम दोनों के इसके बीच में अंतर निकाला। ठीक है, ये जो सीरीज है यही प्लस में है और यही पर माइनस में कर दी। ठीक है, देखिए यही वही संख्या, इसमें माइनस में आ रहा है, इसमें प्लस में आ रहा है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का, इसी का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, इन दोनों के बीच में क्या, -2 का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है बच्चों, -3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, -5 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, -11 का अंतर आएगा। तो 87 में हम लोग 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 76 इज आंसर। तो विलुप्त संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 76। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर पहली बात होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से कटे। ठीक है, तो उसकी सीरीज भी श्रृंखला में कभी भी दे दी जाती है। तो जब आपको वो चीज नहीं पता होगी तो आप लॉजिक कैसे लगा पाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए पहले हर एक जो लॉजिक है, ठीक है, उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर इजी वे में लगा पाएंगे। ठीक है, ये इसमें अंतर कितने का आ रहा है, पहले हम लोग को अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा दो नंबरों के बीच में। तो फिर हमको ये पता चल जाएगा सीरीज की कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा पाएंगे। तो वो तब इजी वे में हम लोग कर पाएंगे सवाल को। तो ये चीज समझ में आ गई, प्राइम नंबर सीरीज। चलिए, अब जोड़ और गुणा का जो नियम है उसको हम समझेंगे। ठीक है, अभी तक जोड़ और गुणा का नियम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि आपने अभी तक हम लोग ने जोड़ सीख लिया था, गुणा सीख लिया था। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, दोनों एक साथ आएंगे, ये नियम, ठीक है। तो पहला जो नियम है इसमें देखिएगा आपका यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा और वो वही इंटू हो जाएगा, ठीक है, वही संख्या इंटू में आएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर वही संख्या इंटू में आ जाएगी, यहाँ पर फिर +2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंटू में हो जाएगा। तो मतलब वही जो जुड़ेगा वही संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये पहला नियम हो गया, ठीक है, इस तरह का। अब दूसरा जो है इसी में यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ गुणा में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या इंटू 2 हो जाएगा, मतलब जो प्लस हो रहा है वही संख्या इंटू में आ जा रही है। देखिए यहाँ +1 है, यहाँ 1 आ गया, +2 हो गया तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ क्या होगा +3 होगा इंटू ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की सीरीज चलेगी। यहाँ पर क्या है, ये 2 की सीरीज चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो नियम होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो +2 है और इंटू 2 है, तो यहाँ पर ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो अपोजिट आ गया। यहाँ पर क्या है, +2 है तो यहाँ इंटू 2 पहले आ जाएगा, पहले गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है इंटू 2 + 2, ठीक है, यहाँ का इंटू 2 + 2, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब चौथा जो नियम है इसमें क्या होगा, इस तरह के सीरीज में क्या बनेगा आपका इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इंटू 2 + 2, और यहाँ इंटू 2 + 3, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा इंटू 2 + 4, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और पांचवें में आपका क्या होगा, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, मतलब ये सीरीज चलती जाएगी। तो इन सीरीजों को आप ध्यान में रखिएगा, और देखिए सवाल जब एग्जाम में आएंगे तो आप जब ये सीरीज को आपको माइंड में रहेगा तो आप इजी वे में सवाल लगा पाएंगे और अपना लॉजिक को वहां पर क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिएगा किस टाइप के सवाल आते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या बताया, लेकिन जब मैं सवाल लगाऊंगा तो आपको इजी वे में समझ में आएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। देखिए सवाल लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा ढंग से। तो यहां पर देखिएगा आपका ये 3 दे दिया, ये 7 दे दिया, ठीक है, ये 15 दे दिया, और ये 31 दे दिया, ठीक है, ये 63 दे दिया, ठीक है, ये विलुप्त संख्या बता रखी है। तो यहां पर क्या आएगा, तो देखिएगा जोड़ और गुणा के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर किस तरह की सीरीज बननी, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के बीच में पहले हम लोगों को अंतर निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या है, ये हमको 7 लाना है। तो 7 कैसे आएगा बच्चों, जब हम इनमें 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में हम क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 1, 7 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमको 15 लाना है। तो 7 में ऐसे किसका गुणा करेंगे 15 आ जाए, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा, ठीक है, और +1 कर देंगे। तो क्या 7 दूनी 14 + 1, ये चीज समझ में आ रही बच्चों। तो 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 31 लाना है, 31 लाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे कि 31 आ जाएगा। तो 15 में ऐसे क्या गुणा करें, तो यहाँ पर भी हम 2 का ही गुणा करेंगे और +1 कर देंगे। तो ये 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 63 लाना है। तो अब यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 का जैसे हम लोग ने गुणा किया, तो 63 में आप 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो कितना आएगा, 6 और ये 126, कितना आया 126, ठीक है। 126 में हम लोग इंटू +1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 127, 127, ठीक है। ये विलुप्त संख्या का आंसर होगा। तो ये मेरा मतलब ये है कि ये सीरीज के अकॉर्डिंग ये सीरीज आ गई है। जब आपने ये चीज समझी तो ये आप लगा पाएंगे। तो ये लॉजिक समझ में आया कि दोनों को हम लोग ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। सीरीज में प्लस और ये इंटू और प्लस को हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ समझा, नियम समझे, तो नियम के अकॉर्डिंग हम लोग ये कर सकते हैं। तब वहां पर जब आप ये सवाल आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा पाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। चलिए, तो देखिए ये नियम कौन सा, ये वाला नियम है। देखिएगा इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, ये सीरीज चल रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जब क्वेश्चन आपको दिया तो आपके डाउट क्लियर हुए ना। चलिए एक सवाल और देते हैं, ठीक है, तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पर और 126, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखिएगा 14 लाना है हमको बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या जोड़े, क्या गुणा करें कि 14 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर 6 में आपका 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और तो 7 हो जाएगा। 7 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा ना बच्चों। चलो ये चीज आ गई ना, 14 आ गया। अब 14 में 30 लाना है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक संख्या और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में हम लोग किसका गुणा करेंगे कि 30 आ जाए, तो 15 दूनी 30। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर 62 लाना है, तो 62 में आप क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 30 ये 1 जोड़ देंगे, तो अब 31 हो जाएगा। 31 में हम 2 का गुणा करेंगे, जो जब 31 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 62 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर जो है 126 लाना है, तो अब यहां पर क्या है 62 में 1 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 हो जाएगा। 63 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का। देखो जब 63 में हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों 126। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर 126, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये संख्या लानी है, विलुप्त संख्या। तो अब यहां पर देखिएगा, तो यहां पर भी हम लोग क्या कहें 126 में 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 127, ठीक है। 127 आ गया यहां पर, ठीक है। कितना आया 127, ठीक है। अब 127 में हम 2 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो 127 में हम जब 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 4 ये 5 ये 2, ठीक है, 254। तो यहां विलुप्त संख्या में क्या आ जाएगा बच्चों 2, विलुप्त संख्या में 254 इज आंसर। ये चीज समझ में आई आपको। चलिए ये आपका घटाने का नियम है, ठीक है, घटाना और गुणा का नियम है, ठीक है। ये जो नियम है इसको देखिए, जो मैंने आपको उससे पहले जोड़ और गुणा का नियम बताया था सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें बस जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वहां प्लस लग रहा था तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है, तो वो चीज आपको समझ में आ गई, तो ये भी आपको समझ में आ गई हो, आ जाएगी, ठीक है। तो इस जो ये नियम है सेम वैसे ही है, बस उसमें घटाने का माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। तो संख्या घटेगी और उसमें जोड़ रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसमें हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सवाल को करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि 4 है और यहाँ पर 7 दे दिया, ये 12 हो गया, ठीक है, ये 21 हो गया, ये 38 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, विलुप्त संख्या बतानी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग को इसके बीच में अंतर निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पर देखिएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 आ गया, ठीक है। 2 चक्को 8 आ गया। 8 में ऐसे क्या करेंगे कि 7 आ जाए, -1 कर देंगे, 7 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 दूनी 14, तो 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, और उसमें फिर 2 घटा देंगे। ये चीज समझ में आ रही है। फिर इस यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या ये संख्या बढ़ रही है, ये गुणा वैसी जो 2 है वही रह रहा है, लेकिन ये पीछे वाली संख्या चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या 12 है, तो 12 दूनी क्या होता है, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 24 हो गया। 24 में अब क्या करेंगे 3 घटा देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा। तो 3 जब घटा देंगे 24 में तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या फिर हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। 21 में क्या करेंगे, 21 में जब हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। जब 21 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 में आप 4 घटा देंगे, क्या कराएंगे बच्चों 4 घटा देंगे। 42 में हमने 4 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा बच्चों 38, ये निकला आंसर, तो 38। तो अब यहां पर जो है क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। जब 38 में जैसे यहां कर रहे थे सेम वही पैटर्न, ठीक है। तो जो संख्या आ गई 38 में क्या हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का जब हमने गुणा कर दिया तो क्या हो गया, ये 6 और ये 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 76। तो यहां बस 4 घटा रहे थे, ठीक है। संख्या क्या है 1 2 3, यहाँ 4 घटाया, क्या घटाया 4 घटाया। अब यहाँ पर क्या घटाएंगे 5 घटा देंगे, क्या घटाएंगे 5, ठीक है।
यहाँ पर 5 घटा देंगे तो 76 में हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 76 में 5 घटाए तो कितना, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 71 विलुप्त संख्या। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये सीरीज सेम इस पैटर्न पर है, ठीक है। जब आपको ये सीरीज समझ में आ जाएगी तो ये आप इजी वे में लगा पाएंगे और वहां पर लॉजिक क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आप सवाल को आसानी से हल कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन ये दे रखा होगा एग्जाम में आपका 6, 10, ठीक है, 18, 34, 66 और यहाँ पर एक विलुप्त संख्या दे रखी होगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये विलुप्त संख्या को निकालना होगा। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये 10 आया, वो कैसे आया है उसको जानेंगे। तो इसमें हम लोग 6 में ऐसा क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुणा करें कि ये 10 आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा इसको यहाँ पर 10 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें हम लोग एक संख्या को घटा देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में हम लोग फिर क्या, 2 का गुणा कर देंगे। तो जब 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया। फिर हम अब जो है 18 को कैसे हम 18 लाएं, यहाँ पर 18 कैसे आएगा। तो फिर हम लोग सेम वही पैटर्न अपनाएंगे। जब 10 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9, ठीक है। तो 9 में फिर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18, 18 आ गया। फिर हम यहाँ पर देखेंगे ये 34 है, 34 में अब क्या ऐसा क्या करेंगे जो 34 हो जाए। तो फिर हम लोग यहाँ पर -1 का गुणा करेंगे, ठीक है, नहीं -1 करेंगे, एक संख्या को घटाएंगे। तो 18 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 17। फिर 17 में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 17 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 34, ठीक है। ये चीज़ आ गई, 34 आ गया। फिर अब देखिएगा 34 में हम 34 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 34 में 1 घटाया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब 33 में हम लोग को 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। जो 33 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 66, ये आ गया, ठीक है। अब 66 में भी अब यहाँ पर ये विलुप्त संख्या लाने के लिए तो क्या होगा, 66 में हम फिर एक का जो है एक संख्या को घटा देंगे और उसमें फिर 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब एक संख्या घटी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 66 में एक संख्या घटी, 66 में एक संख्या घट गई तो कितना आ जाएगा आपका 65, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 65 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा ये और 130, ठीक है, 130 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है विलुप्त संख्या है उसका आंसर क्या होगा बच्चों, 130, 130, ठीक है। यहाँ पर विलुप्त संख्या जो है 130 हो जाएगी, ठीक है। ये जो घटाओ और गुणा का जो नियम है बच्चों, ठीक है, ये आपका भी इसमें और भी नियम ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग ने केवल 4 नियमों की बात करें, और भी नियम हो सकते हैं, ठीक है। देखिए एक आपके सामने एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसमें क्या हम लोग ने किया, ये लॉजिक लगाया, इसमें -1 इंटू 2 कर दिया, -1 इंटू 2, लेकिन वो ये जो है ये यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ इसका। लेकिन ये हम लोग ने लॉजिक कैसे लगाया, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का फंडामेंटल क्लियर था कि हम यहाँ पर घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग ने ये संख्या निकालने की कोशिश की तो हमारा निकल गया। तो हम लोग ने इजी वे में इसको निकाल लिया, ठीक है। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो ये वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका दे रखा है, ठीक है। इसमें और भी लॉजिक लग सकता है, जैसे कि आपका क्या दे दिया है, एक हम लोग ने पढ़ा कहा था बच्चों, जोड़ घटाना और गुणा में, ठीक है। और तो उसमें क्या था, एक ऑड नंबर की सीरीज थी, ठीक है। देखिए जैसे आपका जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो कौन कौन सी संख्या थी वो देखिएगा, 3 2 का भाग नहीं जाता है 3 में, और फिर 5 में नहीं जाता है, फिर 7 में नहीं जाता है, और फिर किस में नहीं जाता बच्चों, 9 में नहीं जाता है, ठीक है। एक ये सीरीज पड़ी थी, तो आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंटू करके, जैसे यहाँ पर कर रखा था इंटू 2, तो यहाँ पर 1 1 1 है, तो यहाँ पर यह 3 5 या 7 या 9 भी हो सकता है। वो लॉजिक आप तभी लगा पाएंगे जब आपके ये फंडामेंटल क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो वो चीजें, ये चीज यहाँ पर क्या है, आपके लॉजिक है, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक का जो पढ़ा रखे थे वो लॉजिक पूरे आप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हमको वो आंसर लाना है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो ये आपका ये सीरीज यहाँ पर नहीं दे रखी थी, तो ये फिर भी हम लोग ने ये 10 लाने के लिए ये अपने हिसाब से सोचा, ठीक है, और आराम से इजी वे में लेके आ गए, क्योंकि हम लोगों का पहले ये नहीं पता था कि इसमें क्या जोड़ भी करेंगे, गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, दोनों को करा और देखिए इजी वे में निकाल ले गए, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है। तो वैसी जब हमारे ये फंडामेंटल क्लियर होंगे तो हम लोग आराम से उस चीज को सोच कर उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा प्रयास है आपको समझाने का, किस तरह का, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, आपका उसके उसके अकॉर्डिंग फिर सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आपका ये है वर्ग या स्क्वायर का नियम, ठीक है। इसमें देखिए किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नॉर्मली हम सबको पता है स्क्वायर, ठीक है, निकालना भी आता है, लेकिन सवाल एग्जामिनर किस तरह से वहां पर पूछेगा, ठीक है। तो आप यहां पर हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 नियम दे रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा था, ये इस नियम में आप अपने हिसाब से भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 2 नियम मैंने दे रखे हैं, उसी के आधार पर देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, किस तरह से एग्जाम में आएगा, ठीक है। 57 और ये क्वेश्चन मार्क, ये विलुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है आपको। तो अब यहाँ पर देखिएगा 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 32 आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, तो इसमें हम लोग कौन सी नियम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए प्लस 2 का स्क्वायर, जहां प्लस लग गया तो 2 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ये हो रहा है कि 3 हो गया, ठीक है, यहां 3 हो गया, ये प्लस लग गया, ठीक है, ये देखिए, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, तो कितना आ गया आंसर बच्चों, 7। तो ये आंसर क्या आ गया, 7। ये आई, ये संख्या आई समझ में, ये संख्या कैसे आई, तो यहां पर देखिए ये 2 का स्क्वायर, देखिए नॉर्मली स्क्वायर निकालना आता है, लेकिन ये स्क्वायर को हम किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो वो चीज यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां आ गया 7, अब यहां पर देखो 7 के बाद यहां पर 16 आ रहा है, तो यहां पर 16 कैसे आया, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर ये है 7 को लिख लेंगे, ठीक है, प्लस लगा दिया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। तो इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखिएगा यहां पर फिर ये 32 लाना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग ऐसा कि 32 आ जाए तो यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये तो यहां पर क्या 16 लिख दिया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया आंसर, 32, ये 32 आ गया, ठीक है। अब 32 में फिर हम लोग कितने 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। स्क्वायर तो सबको आता है, लेकिन किस तरह से सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 32 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है। जब 32 में 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 57, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये निकल गया आंसर। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हम लोग करेंगे, तो यहां पर 6 जोड़ देंगे, 6 का स्क्वायर, तो यहां पर देखो 57 में, ठीक है, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो जब यहां पर 57 में हम लोग 6 को जोड़ा, ठीक है, तो कितना आया बच्चों, यहां पर आ गया तुम्हारा ये, अब 93, तो ये कितना आंसर आ गया, 93, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो विलुप्त संख्या में कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, 93। तो ये है आपका वर्ग स्क्वायर का सवाल सीरीज में किस तरह से आता है, ठीक है। नॉर्मली आपको वर्ग आता है, ठीक है, स्क्वायर निकालना आता है, पता भी है, लेकिन किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट सवाल हम करके बताते हैं, तो उसमें और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर 71,
62 और यहाँ पर विलुप्त संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर संख्या निकालनी है हमको। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो सीधी बात है, तो ये देखिएगा ये क्या है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 7 संख्या है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 197 को लेंगे, ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? क्योंकि 7 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो बच्चों? और यहाँ ये माइनस लगेगा, ठीक है, इसका बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो जब 197 में 49 को हम घटाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, 49 में हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 148। तो ये 148 आंसर आ गया। ये चीज समझ में आई आप? ठीक है, 148। अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 7, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 6, क्योंकि संख्या ऐसे बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो आप देखिए 148, तो ये संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे। 148 में 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। जब 146 में, ठीक है, 148 में 36 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 112, ठीक है, 112, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए अब यहां पर देखिएगा, ये आंसर आ गया। अब ये हो गया, इसमें अब क्या हो जाएगा? 5 का ये माइनस लगा, ये माइनस लगा। अब यहां पर क्या होगा, ये संख्या को हम ले लेंगे, ठीक है, यहां पर, और यहां पर देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है, ठीक है, 25 हुआ। अब 25 में हम लोग को घटाना है, ठीक है, तो 112 में देखिए 25 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जैसे कि 25 में आया तो यहाँ पर 87, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 87, तो ये निकल गया। अब यहाँ पर क्या है? -40, ये 4 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है, संख्या ऐसे चल रही है, 5 ये 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 87 हम लोग ने यहाँ लिखा, ठीक है, और माइनस कर देंगे, इसका कितना है? 16 होता है। तो 87 में हम लोग जब 16 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 71, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 71 निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 माइनस करेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे 3 का, तो 71, ये संख्या को यहाँ लिख लेंगे 71 और माइनस करेंगे तो आपका 9, ठीक है। तो जब 9 को हमने माइनस कर दिया, 71 में 9 को माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 62, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब 62 निकल गया। अब यहाँ पर क्या? 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये 62 को यहाँ ले लिया, और तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो जब हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 में घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 58। तो यहाँ विलुप्त संख्या क्या आ जाएगी बच्चों? 58। ये चीज समझ में आई, ये किस तरह से हम लोग ने किया, ठीक है। देखिए स्क्वायर था, लेकिन हमने स्क्वायर को इस तरह से यहाँ पर यूज किया, तो ये है आपका लॉजिक, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर लॉजिक को समझा कि स्क्वायर को किस तरह से हम लोग लगाएंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। जब तक यह आपको फंडामेंटल नहीं पता होगा कि किस तरह से हम लोग सवाल को करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कैसे ये संख्या लाएंगे, तो तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या है, अब नेक्स्ट जो वीडियो में है, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी तक हम लोग ने नियमों को समझा बच्चों, ठीक है। तो अब इन नियमों को समझने के बाद अब हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उनको इजी वे में उन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, मेरी जो ये मेहनत है ये आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके, ठीक है। तो चले फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।